लेडी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ बंगाल बंद के दौरान कल 100 छात्र घायल हुए तो आज चली गोलियां। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुआ स्वास्थ्य कर्मियों का प्रोटेस्ट। अब सीएम ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने की मांग में हुआ तब्दील। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर अपराधियों को बचाने के साथ साथ आंदोलन कुचलने के भी आरोप लगाए। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अक्षम्य अपराध के बाद 14 अगस्त को प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होने से भड़का था हैवानियत के खिलाफ देश भर के लोगों का गुस्सा। देश के लगभग सभी राज्यों में हो चुके हैं कोलकाता की महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन। आज भाजपा के प्रदर्शन से भड़की सीएम ममता बनर्जी बोली, बंगाल में आग भड़की तो झारखंड, यूपी, बिहार, ओडिशा व दिल्ली भी नहीं बचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा नेताओं पर गोली चलाने वाले बताए जा रहे हैं टीएमसी के समर्थक। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ कल छात्रों के नवरना मार्च के दौरान जहां टीयर गैस, पानी की बौछार व पुलिस के डंडों आदि से 100 से ज्यादा स्टूडेंट के घायल होने की खबर है, वहीं आज भाजपा के 12 घंटे के बंद के दौरान गोलियां व बम चलने तथा पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों व सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के मुताबिक आज बीजेपी लीडर प्रियंकू पांडे की गाड़ी पर गोली चलने से जहां उनके ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं इसके अलावा एक अन्य स्थान पर भी प्रोटेस्ट के दौरान गोली व बम चलने की खबरें सामने आ रही है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के आह्वान पर प्रदर्शन का विरोध कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोलियों व बम चलाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस बारे संबंधित जांच एजेंसी की रिपोर्ट अथवा आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। 12 घंटे के इस बंद को नाकाम करने का पहले ही आह्वान कर चुकी सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता भी आज भाजपा के विरोध में सड़कों पर उतरे, जिसके चलते जगह जगह से मीडिया के सामने ही झड़प व दंगे होते देखे गए। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बंगाल में आग भड़की तो इससे बिहार, झारखंड, ओडिशा, यूपी, असम व दिल्ली जैसे अन्य राज्य भी हिंसा की चपेट में आएंगे। हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से अब शुरुआत में जघन्य अपराध को दबाने के आरोप झेल रही टीएमसी तो ममता बनर्जी भी हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शुरुआत में सीएम ममता बनर्जी ने जहां सबूत नष्ट करने व मामले को दबाने की कोशिश की, वहीं अब एफआईआर की बात कहकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मियों को धमकाने का काम कर रही है। गौरतलब है कि 9 अगस्त की जघन्य घटना के बाद पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों पर 14 अगस्त को हजारों की संख्या में बताए जा रहे असामाजिक तत्वों व गुंडों द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद देश भर में इस घटना के खिलाफ गुस्सा भड़का। बंगाल के अलावा देश के अन्य सभी राज्यों में भी स्वास्थ्य कर्मी, स्कूल कॉलेज के छात्र व विभिन्न संगठन इस अमानवीय अपराध के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। आज भाजपा के 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान के बाद चर्चा इस बात के भी शुरू हो गए हैं कि हैवानियत का शिकार हुई महिला डॉक्टर को जस्टिस की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है और भाजपा विरोधी दलों अथवा इंडिया अलायंस का इस मामले पर अब चुप्पी साधना पहले दिन से न्याय की मांग के लिए लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल कल छात्रों के नवरना मार्च के दौरान 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स के घायल होने पर आज बांग्ला बंद के दौरान गोलियां चलने के लिए हजारों सोशल मीडिया यूजर पश्चिम बंगाल की सीएम अथवा सरकार की निंदा भी कर रहे हैं। और इसके बाद जो मैंने पहले ही कहा, पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है
और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे वन से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है, ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? और इंडी गठबंधन के ये सारे दल इसमें शामिल हैं। जो बात मैं पहले कह चुका था उन्हें पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद कहां से हैं? समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस, पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, सपा के समर्थन से बना हुआ सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील है। यानी इंडी गठबंधन में सब शामिल हैं इस अपराध और अत्याचार को बचाने के लिए। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। उसके हिसाब से 10 सालों में 3.33 लाख से ऊपर रेप केसेस हो चुके हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं जिनका मॉलेस्टेशन होता है, घर में लड़के हैं छोटे जिनका मॉलेस्टेशन होता है, जो अपने माँ बाप से ही बात कर ही नहीं पाते हैं। कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। It's not a rape of a doctor. It's not a rape of a doctor. It's a rape of a daughter. She was a daughter. She was a mother. Sister, someone's sister. अगर आज हम लोग अपने एज के लिए वॉइस नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए वॉइस नहीं उठाएगा।